हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपका दोस्त मैं मनोज यादव आ गया हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी फर्स्ट पेपर। ठीक है, आज हम लोग साथियों इस सीरीज में आप सभी के लिए फर्स्ट पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए। चलिए साथियों, हम बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को शुरू करते हैं और सभी के सामने रखते हैं। तो आइए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक नज़र इसका सिलेबस देख लीजिए। प्रोटोकार्डेट्स, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है प्रोटोकार्डेट में यूरोकार्डेट, सिफाइलोकार्डेट, जनरल कैरेक्टर्स, एनाटॉमी, हिस्दा। ठीक है, एनाटॉमी के बाद हमें पढ़ना है टोलॉजी। ठीक है, टोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड द एम्फिऑक्सिस एंड द एसिडियंस इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोटोकार्डेटा। ठीक है, एंड देन एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंतर्गत हम सेकंड पॉइंट में जो देखेंगे साथियों, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशंस में जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनिमल्स, एज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट जियोलॉजिकल स्टेटा। ठीक है, जियोलॉजिकली रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड with the funnel characteristics with special reference to mammals factor influence large scale animal distribution के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, एंड देन द बैरियर्स एंड द डिस्पर्सल के बारे में पढ़ना है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम लोगों का पढ़ना है इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं आराम से। डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्कोपी ऑफ इकोलॉजी, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, इकोलॉजिकल्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड लिमिटिंग फैक्टर्स। क्या पढ़ना है, लिमिटिंग फैक्टर्स, लेवल्स, एनर्जी फ्लो एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिड्स। ठीक है, पिरामिड्स के बारे में पढ़ना है। पॉपुलेशन डायनामिक्स, बायोकेमिकल्स साइकिल्स, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन डेजर्ट एंड फ्रेश वाटर्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, जंगली जीवों का जो भी लाइफ होता है उसका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो आई होप साथियों आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा 2 मिनट में। और अब चलिए हम शुरू करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जूलॉजी का। तो चलिए साथियों, अब हम शुरू करते हैं जनरल फीचर ऑफ कार्डेटा का। इसको समझते हैं और ये सारे आंसर्स आपके क्लियर होते चलेंगे। तो डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफाइलोकार्डेटा। अगर हम जनरल फीचर्स कार्डेटा में पढ़ते हैं तो साथियों हमें पढ़ना किसका होगा, सिफाइलोकार्डेटा का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफाइलोकार्डेटा आर फॉलोइंग्स। नीचे दिए गए हैं ये पॉइंट्स, हम अब डिस्कस करते हैं। साथियों ये पॉइंट्स क्या कहते हैं, मैराइन्स विडली डिस्ट्रीब्यूशंस इन सैलो वाटर। ये कहाँ पे रहते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं। और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इनका कहाँ कहाँ पे होता है, मैराइन्स विडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैलो वाटर्स। सेकेंड पॉइंट है मोस्टली सेडेनेटरी एंड द, ठीक है, बराइड विथ ओनली इंटीरियर बॉडी इंड प्रोजेक्शंस एबो बॉटम। और क्या होता है, इनका जो बॉडी पोजिशन होता है, प्रोजेक्शन होता है, वो कैसा होता है, इंटीरियर होता है। कैसा होता है, इंटीरियर होता है। अब आइए इसकी मेन हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है उसके बारे में समझते हैं। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, सिफाइलोकार्डेटा की बॉडी स्मॉल सिलेंड्रिकल फिश लाइक सेगमेंटेड एंड ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, एंड देन बॉडी हैज़ ट्रंक एंड टेल हेडेड लाइकिंग। और इसमें हेड नहीं होता है। ठीक है, बॉडी हैज़ ट्रंक होता है और टेल होता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट साथियों देखते हैं, पेयर अपेंडेजेस लाइकिंग्स। ठीक है, मेडिनियन फाइन प्रेजेंट। और इसमें जो फाइन होता है वो क्या होता है, मेडिनियन मध्य वाला वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपेंडेजेस नहीं होती है इसमें। ठीक, आगे देखते हैं, एक्सोस्केलेटन्स अब्सेंट, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है। इनमें एक्सोस्केलेटन्स क्या होता है, अब्सेंट होता है। और जो एपिडर्मिस होता है वो सिंगल लेयर्ड में होता है। ठीक, अब देखते हैं 7वां पॉइंट साथियों। ये 7वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें
क्या है म्यूसल, ठीक है, डोर्सोलो लेटरल सिगमेंटेड होता है। कैसा होता है ये? सिगमेंटेड इनटू माइटोम्स से। किस में सिगमेंटेड होता है? माइटोम्स में। एंड देन 8वां पॉइंट जो है वो है सीलोम। क्या है साथियों? सीलोम इंटरसिलो, ठीक है, सिलस होता है। कैसा होता है? इंट्रोसिलस होता है। जो इन्हें सीलोम होता है वो इंट्रोसिलस होता है। रेड्यूस इन द फिरेंजियल, और ये क्या करता है साथियों? फिरेंजियल्स रीजन्स बाय द डेवलप ऑफ द एट्रियल्स कैविटी, और ये क्या करता है? एट्रियल्स कैविटी को डेवलप करता है। ठीक है साथियों, आइए हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। तो 9 पॉइंट क्या है? नोटोकार्ड कैसा होता है? इसमें रॉड लाइक होता है। परसिस्ट एक्सटेंडिंग्स फ्रॉम रोस्टेम्स ऑफ टेल, और जो रोस्टेम होता है वो कहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है? टेल से। हेंस तब क्या होता है? नेम सिफाइलोकार्डेटा। सिफाइलोकार्डेटा इस जो हम पढ़ रहे हैं इसको क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें जो साथियों रोस्टेलम होता है उसका फॉर्म्स कहाँ से होता है? रोस्टेलम टू टेल से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव के बारे में। तो डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होता है इसमें। फेरिंग्स लार्ज होते हैं, ठीक है, परफोर्टेड बाय द न्यूमेरस परसिस्टेंट ग्लिट्स पाई जाती हैं ओपनिंग इन द एट्रियम्स, और इनके जो ग्लिट्स की ओपनिंग होती है साथियों वह एट्रियम में होती है। कहाँ पे होती है? एट्रियम्स के पास होती है। आइए अब हम बात करते हैं साथियों रिस्पायरेशन के बारे में। तो जो सिफाइलोकार्डेट्स होते हैं इनमें रिस्पायरेशन कहते होता है। इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो बॉडी सरफेस से होता है। कैसे होता है? बॉडी सरफेस से होता है। तो रिस्पायरेशन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, स्पेशल ऑर्गन फॉर रिस्पायरेशन इसमें एब्सेंट होता है। इसमें कोई विशेष प्रकार के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यानी इनका बॉडी सरफेस से ही रिस्पायरेशन होता है। आइए साथियों अगले पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग। तो सर्कुलेटरी सिस्टम्स वेल डेवलप होता है। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है साथियों वो वेल डेवलप होता है। क्लोज्ड विदाउट द गैंजियंस एंड ब्रेन, और इसमें कैसा होता है? क्लोज होता है। कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स पाया जाता है विदाउट गैंजिलिया, ठीक है, एंड ब्रेन, ठीक है। और ये कैसा होता है? डार्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट्स सेपरेट होते हैं। इसमें जो नर्व कार्ड होता है डार्सल और वेंट्रल दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। आइए साथियों अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है, देखते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इसमें जो सेक्स आर्गन होते हैं वो भी क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और जो सेक्स आर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं दोनों। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट 25 पार्ट्स ऑफ गोनेड्स प्रेजेंट। इसमें जो गोनेड्स होते हैं वो क्या होते हैं? 25 पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गोनेड्स लाइकिंग और गोनेड्स इसमें, और गोनेडोडक्ट नहीं पाया जाता है। नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं साथियों इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन सी वाटर, ये समुद्र वाटर में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ओवम और जो हमारा क्या है स्पर्म है वो बाहर आ करके वाटर में फर्टिलाइज करके क्या करते हैं? डेवलप करते हैं न्यू जो भी आगे कार्डेट्स होते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बात करते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इंक्लूडिंग अ फ्री स्विमिंग लार्वा, यानी जो लार्वा होता है साथियों उसी से क्या होता है? स्विम कर करके तैर करके इनडायरेक्ट क्या होते हैं? वाटर से तैरते हुए ये क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, उसके बाद डेवलप होते हैं। तो साथियों लास्ट पॉइंट है जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सिफाइलोकार्डेटा का। सिफाइलोकार्डेटा हैज़ 50 स्पीसीज ऑफ द जीनस ब्रांचियोस्टोमेटा। ब्रांचियोस्टोमेटा के अंतर्गत हम लोग 50 स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। तो आई होप साथियों आपको ये टॉपिक्स अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप इसको देख सकते हैं पूरा और अच्छे से नोट कर लीजिए। मैंने मेन पॉइंट्स को आपको पॉइंट आउट कर दिया है। तो आप सभी को आई होप ये अच्छा लगेगा, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।